हेलो गाइस, मैं प्रवीण कुमार। तो गाइस, आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट बात है कि आज आपके लिए लास्ट डे है ऑफर का। क्या है भैया? लास्ट डे है आपके लिए ऑफर का। और ये ऑफर भी आपका 31 तक ही है, मतलब आज लास्ट 31 है। तो जिस भी स्टूडेंट को ये अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है ले सकता है। और आप सिविल गुरु कोड लगा कर लेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप देख भी सकते हैं कि 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 2 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा, एक महीने का लोगे तो 3 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा, 2 साल का लोगे तो 4 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। ये आपको मिलेगा। और कितना पे करना पड़ेगा? 6,792, 8,042, 11,250। ये आपको क्या करना पड़ेगा भैया? पे करना पड़ेगा। ये मैंने आप लोगों को बता दिया बड़े प्यार से। ठीक है दोस्तों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे गाइस, एक इंपॉर्टेंट बात है कि आप 31 तारीख यानी आज से ही हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, फाउंडेशन। क्या बैच स्टार्ट हो रहा है भैया? फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, जो हमारा एसएससी जेईई 2024 को टारगेट करेगा। जिसमें जो भी स्टूडेंट एसएससी जेईई 2024 की तैयारी करना चाहते हैं वो सभी लोग इसमें इस बैच को एनरोल कर सकते हैं। जिसमें गाइज आज से जो जो सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, मैं जिसमें आप लोगों का पार्ट सीपीएम स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें आप सभी लोग सिविल गुरु कोड लगाकर ज्वाइन कर सकते हो। और जो आज को 8:30 पर आपका ये स्टार्ट होगा। ठीक है दोस्तों, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये जो एएआई की जो वैकेंसीज आई हुई है, आप ये बैच भी ले सकते हो सिविल गुरु कोड लगाकर। एएआई में सर कितनी वैकेंसी आई है? 496 आई हुई है दोस्तों। ये भी मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद हमारा भी ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या प्लस फीचर्स क्या क्या हैं? देखो, ये तो हमारे प्लस फीचर्स भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या क्या आप लोगों के प्लस फीचर्स। तो प्लस फीचर्स में मैं बताऊं आपको, देखो एक बार बैक करता हूँ। तो राइज हैंड का है, क्लास में पोल वगैरह, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी, एजुकेटर कम्युनिटी, सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी। ठीक है, ये हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट है। तो गाइज, आज हम कुछ आप लोगों के सामने कुछ एक नया सा टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें आप लोगों की स्पेशल डिमांड थी। जिसमें आप लोगों की क्या थी भैया? एक स्पेशल डिमांड थी। और स्पेशल डिमांड ये थी कि सर कैसे भी करके थोड़ा हमें इन्वायरमेंट के बारे में बताइए। तो आज हम उसी बात के ऊपर कि भैया इन्वायरमेंट का एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ, जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। छोटा तो नहीं है, एक टॉपिक लेके आया हूँ, वाटर ट्रीटमेंट। कि सर वाटर ट्रीटमेंट क्या होता है? तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं वाटर ट्रीटमेंट। तो नाम से ही पता चल रहा है कि वाटर मतलब होता है पानी, और ट्रीटमेंट मतलब होता है इलाज। तो हम पानी का क्या करने वाले हैं? तो सर वाटर मतलब क्या होता है भैया? पानी। और ट्रीटमेंट मतलब होता है इलाज। बहुत आसान भाषा में समझेंगे दोस्तों। अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना है। यहाँ पर बताना सर कैसा लगा, फिर आगे के वीडियो कंटिन्यू करूंगा मैं। वाटर मतलब होता है पानी, और सर ट्रीटमेंट मतलब होता है इलाज। इसका मतलब मुझे एक बात बताइए, आप जब भी इलाज करवाने जाते हैं डॉक्टर के पास, इलाज करवाने कब जाते हैं? जब आप क्या होते हैं? बीमार। तो सेम चीज यहां पर है कि वाटर का ट्रीटमेंट किस वाटर का करोगे? रा वाटर का। जो गंदा है उसी का तो करोगे भैया। ट्रीटमेंट किसका करोगे? जो रा वाटर है आपका। और इलाज करने से पहले क्या डॉक्टर साहब तैयार रहते हैं कि आओ मरीज साहब, इंजेक्शन भर रखा है आपके लिए, और जाते आपके वहां पर इंजेक्शन लगा दिया? ऐसा नहीं होता है। तो कैसा होता है? वो सबसे पहले आपका क्या करता है? चेकअप करवाता है क्या? तो सेम यहां पर हम सबसे पहले पानी का क्या करते हैं? पानी का चेकअप करते हैं। पानी का चेकअप करने का मतलब क्या है? पानी के चेकअप करने का मतलब ये है कि पानी का हम यहाँ पर वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स पढ़ते हैं। अब वो टॉपिक अलग है आपका, वो भी मैं पढ़ा दूंगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको पता होगा, नहीं तो मुझे बता देना, उसकी वीडियो भी डाल। वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। सर ये वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स आपको पढ़ने होंगे, तभी आप पानी का इलाज कर सकते हो। सर समझा नहीं, वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स क्या है? वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स वो पैरामीटर्स हैं जो आपको ये बता के देंगे कि आपके पानी कितना गंदा है, आपके पानी में किस ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, आपके पानी को किस क्या चाहिए, एक्चुअल में आपको चाहिए क्या। क्या आपके पानी में से अडर को रिमूव करना है? क्या आपके पानी में से कलर को रिमूव करना है? क्या आपके पानी में से बैक्टीरिया को रिमूव करना है? क्या आपके पानी में से सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव करना है? कहने का मतलब है जो वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं, इनको भी 3 भागों में बांटा दिया गया है। एक आता है गाइस फिजिकल, एक होता है गाइस केमिकल, दूसरा होता है बायोलॉजिकल। अब फिजिकल में आप फिजिकली जिससे बता पाए, जैसे कि भैया यही सवाल आ जाता है, जैसे सस्पेंडेड सॉलिड्स देख के बता सकते हैं, जैसे अडर सूंघ के फिजिकली आप बता सकते हैं, क्लियर। जैसे उसका टेस्ट आप बता सकते हैं, जैसे उसकी टर्बिडिटी आप बता सकते हैं कि पानी की टर्बिडिटी क्या है, उसका गाइस टेम्परेचर,
ये सब आप बता सकते हैं। ये सब किस में आएंगे? ये फिजिकल पैरामीटर्स के अंदर। तो केमिकल के अंदर जो आप फिजिकली नहीं बता सकते वो सब कैसे आ जाएंगे, वो ज्यादा मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगा। डिजोल्व सॉलिड्स, क्लियर गाइस, हार्डनेस आ जाएगा, क्लियर गाइस, एल्कनिटी आ जाएगा, बात समझ में आ गई, क्लोराइड आ जाएंगे आपके गाइस, नाइट्रोजन कंटेंट आ जाएंगे, आपका फ्लोराइड आ जाएगा। वो सारी चीज किस में आ जाएंगे भैया? वो किस में आ जाएंगे भैया? वो किस में आ जाएंगे? केमिकल में। बायोलॉजिकल में आप ऑलरेडी जानते हो, बैक्टीरिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। तो आपको वाटर ट्रीटमेंट पता होने से पहले आपको ये पता होना चाहिए उस पानी की क्वालिटी पैरामीटर्स क्या। क्यों? अगर आपने जब जब आपने वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स पढ़ा तो हर एक चीज की रेंज होती है क्या? जैसे अडर की रेंज होती है कि भैया इसका पीने के लिए कितना से कितना होना चाहिए, 1 और 3 के बीच में होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा इसका टीओन है, टीओएन है, तभी आप क्या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में उसको रिमूव करने की यूनिट लगाएंगे क्या? यस सर, उसको रिमूव करने की यूनिट लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? सस्पेंडेड सॉलिड की एक आपको रेंज मिलेगी, उस रेंज के अंदर ही सस्पेंडेड सॉलिड्स होने चाहिए। अगर उसके बाहर हैं तो आप क्या करोगे? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में वो यूनिट लगाओगे जिसमें से आप क्या करोगे भैया? सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव करोगे। इसका मतलब क्या हो गया कि वाटर ट्रीटमेंट पढ़ने से पहले आपको पानी के वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में पता होना चाहिए। उससे आपको ये आइडिया पता लग जाएगा कि इस मेरे पानी के अंदर जो मेरा रॉ वाटर है इसमें इस चीज की कंसंट्रेशन परमिसिबल लिमिट से ज्यादा है, जिसे आप एक्सेप्ट ही नहीं करते उससे क्या है ज्यादा, मुझे उसको क्या करना है? रिमूव करना है। वो सारी चीज यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं एक फ्लो चार्ट के रूप में आपको बताने की कोशिश करूं, ये चीज तो समझ में आ गई कि वाटर क्वालिटी पैरामीटर से पहले आपको क्या पता होना चाहिए आपके। जैसे कहने का मतलब अगर मैं एक फ्लो चार्ट के रूप में आपको बताना चाहूँ, फ्लो चार्ट के रूप में बताना चाहूँ, तो मान लीजिए ये आपका डैम, ये आपका क्या है भैया? डैम है। ये आपका क्या है भैया? डैम। क्लियर? ये आपका डैम है, डैम। डैम के पीछे जो पानी स्टोर होता है उसको क्या बोल देते हैं? रिजर्वायर। अब ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। इसको क्या बोल देते हैं भैया? अरे क्या है, इसको क्या बोल देते हैं भैया? रिजर्वायर। इसको क्या बोल देते हैं? रिजर्व। ये बात सबको समझ में आ गई? ये आपका डैम। अब आप यहाँ से पानी लेके जा रहे हो डैम, कहाँ से? रिजर्वायर से। मान लीजिए आप रिजर्वायर से पानी लेके जा रहे हो, पानी लेके आप कहाँ पर जा रहे हो? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। कहाँ पर जा रहे हो? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, जिसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा WTP। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी जाओगे तो सीधा पानी से ले जाने के पहले आपको यहाँ पर एक यूनिट और पढ़नी पड़ेगी, वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, जिसके हिसाब से आपको ये पता चलेगा कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भैया कौन कौन सी यूनिट्स आपको लगाने की जरूरत है और कौन कौन सी नहीं। ये बात सबको समझ में आ गई क्या? ये बात सबको समझ में आ गई क्या? जल्दी से मुझे बताओ, सभी लोग बताओ भैया, सभी लोग मुझे बताओ भैया, सभी लोग मुझे बताओ भैया, सभी लोग मुझे बताइए ये बात आपको समझ में आ गई क्या? फिर आगे बढ़ूं मैं। तो आपको वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में पता होना चाहिए। एक सेकंड रुकिए दोस्तों। चल, तो वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स जैसे इसके बारे में पता चलेगा आपका काम सेट हो जाएगा। फिर वाटर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी साफ होकर क्या हो जाएगा भैया? आपका क्या हो जाएगा भैया? सप्लाई। आप क्या कर दोगे? पानी को क्या कर दोगे? सप्लाई कर दोगे। सप्लाई करने के बाद पानी कहाँ पर चला जाएगा भैया? घरों में। आपका पानी कहाँ पर चला जाएगा? होम में भैया, होम में भैया। क्लियर? सप्लाई पानी साफ हो गया, फिर आपके घरों, मान लो आपकी गर्लफ्रेंड के घर में चला गया। अब गर्लफ्रेंड के घर के बाद यहाँ से होगा वेस्ट, वेस्ट के बाद क्या करेगा भैया? सीवर से कहाँ पर चला जाएगा भैया? ये लो भैया, सीवर की हेल्प से कहाँ पर चला जाएगा? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। अब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में फिर पानी साफ होगा भैया, पानी फिर साफ होगा, पानी क्या होगा भैया? फिर साफ होगा, पानी फिर साफ होगा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? वही आपको वेस्ट वाटर के अंदर पढ़ना पड़ेगा भैया, वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने पड़ेंगे। आपको क्या पढ़ना पड़ेगा भैया? वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर गाइस कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि भैया वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कौन कौन सी यूनिट्स को आपको लगाना है। और उसके बाद इस पानी को क्या कर दोगे? डिस्पोज। इसका मतलब मैंने सिर्फ अभी इस डायग्राम से एक बात समझाने की कोशिश करी है कि जब भी आप वाटर का ट्रीटमेंट करें,
तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस वाटर के पैरामीटर्स क्या है, वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स क्या क्या है। बात सबको समझ में आ गई क्या कि वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स क्या क्या है। आप वाटर क्वालिटी पैरामीटर के बेसिस के ऊपर ही आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जो यूनिट होती है वो लगाएंगे। ये बात सबको समझ में आ गया क्या, क्लियर। इस बात में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो मैं अब लिखता हूँ लाइन, आप भी नोट्स बनाते चलना, और ये नोट्स मैं शेयर भी कर दूंगा, आप मेरे से ले लेना। तो मैं पहला बात लिख रहा हूं भैया, द मेथड, पहली बात, द मेथड the method of treatment, the method of treatment which is adopted, the method of treatment which is adopted in a treatment, in a treatment plant depends on two things। मैं बोल रहा हूं कि जो मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है ट्रीटमेंट प्लांट में, वो दो बातों के ऊपर डिपेंड कर जाएगा कि कैसा मेथड अप्लाई करोगे। एक तो इस बात के ऊपर डिपेंड कर जाएगा, मतलब आपका डॉक्टर कैसा ट्रीटमेंट करेगा, ये आपकी बीमारी के ऊपर डिपेंड कर जाएगा। सेम चीज यहां पर है, पानी का कैसा ट्रीटमेंट, कौन सा मेथड ट्रीटमेंट का काम में लेना है, ये पता चल जाएगा उस रॉ वाटर की प्रॉपर्टी क्या है, उस रॉ वाटर के अंदर क्या क्या है, उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर। दूसरा, आपका डिजायर स्टैंडर्ड क्या है, आप पानी को किस हद तक चाहते हो, किस हद तक साफ, क्या वो एक लिमिट, आपकी डिजायर क्या है, कंडीशन क्या है, किस हद तक आप चाहते हो कि पानी साफ हो, उसके ऊपर भी आपका मेथड ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। कहने का मतलब है आपका मेथड ऑफ ट्रीटमेंट दो बातों के ऊपर डिपेंड कर जाएगा कि आपको किस हद तक, मतलब पानी की, आपके पानी की गाइस, मतलब आपके रॉ वाटर की प्रॉपर्टीज क्या है। दूसरा, आपको किस हद तक पानी आपको क्या चाहिए, साफ चाहिए। तो लिख सकते हो, दो बातों के ऊपर डिपेंड कर जाएगा। पहला, प्रॉपर्टीज ऑफ रॉ वाटर। दूसरा दूसरा भैया, डिजायर स्टैंडर्ड, डिजायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटेड वाटर। आपके ट्रीटेड वाटर का क्या डिजायर स्टैंडर्ड, ट्रीटेड वाटर लिखने दो। और ट्रीटेड वाटर का क्या डिजायर स्टैंडर्ड, इस बात के ऊपर भी डिपेंड कर जाएगा, क्लियर। अब कौन कौन सी यूनिट्स काम में लेते हैं, अब मैं वही आपको बता देता हूं, और वो आपको याद होगी ना दोस्तों, आपके लिए बिल्कुल बच्चों का खेल हो जाएगा इन्वायरमेंट। ये मैं आपसे वादे के साथ कह रहा हूं, ये मैं आपको वादे के साथ कह रहा हूं, आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा कि सर इतना आसान है क्या इन्वायरमेंट में। कहूंगा यस, इतना ही आसान है environment। सबसे पहले अगला टॉपिक, अगली बात, फ्लो डायग्राम। फ्लो डायग्राम ऑफ a typical water treatment plant, फ्लो डायग्राम ऑफ ए टिपिकल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्या फ्लो डायग्राम। और यही एग्जाम में इससे इतने सवाल बन बन के आते हैं, चाहे वो आप ईएससी का मेंस दो, चाहे आप किसी भी स्टेट के एई का मेंस दो, चाहे एसएससी का प्री दो, कोई ऑब्जेक्टिव दो, कोई भी, सारे यही से। सबसे पहली यूनिट, सबसे पहले पानी कहां से आ रहा है, मैं बोल दूं कि रिवर से आ रहा होगा। देखो मैं बोल देता हूं कि पानी कहां से आ रहा है, मैं मान लेता हूं रिवर से आ रहा है, कुछ तो मानना पड़ेगा, पानी आ रहा है रिवर से, ये मैंने माना। सबसे पहले उसकी आप क्या करोगे, स्क्रीनिंग लगाओ। सबसे पहले आप क्या लगाओगे भैया, जो भी पानी आएगा उसको क्या करोगे भैया, सबसे पहले हमें उसकी क्या करनी है, सबसे पहले हमें करनी है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग कुछ नहीं होती है, स्क्रीनिंग का मतलब होता है छलनी। बस आप इतना समझो, स्क्रीनिंग कुछ भी नहीं है भैया, स्क्रीनिंग का मतलब होता है एक छलनी। स्क्रीनिंग का मतलब क्या है भैया, एक छलनी है
जैसे अपन दही छानते, सॉरी दूध छानते हैं, छाछ छानते हैं, चाय छानते हैं ना, बस उसी तरीके से पानी को छानना है। छानते क्यों है भैया? चाय को क्यों छानते हैं? अगरबत्ती दूर हो जाए। पानी को इसलिए छानना है ताकि उसके अंदर जो भी पत्ते वगैरह हैं, जिसकी पैंट बहकर आ रही, किसके जूते बहकर आ रहे हैं, कोई प्लांट की टहनी आ रही है, जो भी फ्लोटिंग मैटर्स है वो रिमूव हो जाए। तो मेरे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ना जाए, क्योंकि वहां पर मेरे पंप काम कर रहे हैं। कोई चप्पल जाके पंप में फंसेगी, मेरे पंप की एफिशिएंसी खराब हो जाएगी। बात समझ में? इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? स्क्रीनिंग का। स्क्रीनिंग के बाद जो अगली यूनिट्स होती है वो करते हैं, पहले मैं बता देता हूं। और ये रटना है दोस्त, पूरी यूनिट्स का सीक्वेंस आपको पता रहेगा तभी तो मजा आएगा। प्री क्लोरिनेशन, अगला है भैया आपका प्री क्लोरिनेशन, उससे अगला है भैया आपका एरेशन। एक एक यूनिट के बारे में बात करूंगा बेटा। उससे अगला है गाइस आपका पीएसटी। उसके बाद आप ऐड करते हो कोगुलेंट। क्या क्या चीजें हैं सब है बताऊंगा। कोगुलेंट के बाद आप करते हो मिक्सिंग। मिक्सिंग के बाद आप करते हो फ्लोकुलेशन। फ्लोकुलेशन के बाद होता है एसएसटी। एसएसटी, ये रटा, ये सीक्वेंस ही पूछा जाता है एक नंबर का। एक एक तो ये सवाल आता है सीक्वेंस। उसके बाद होता है माइक्रोस्टेनर। ये बहुत बारीक छलनी है बस, और कुछ नहीं। उसके बाद होता है भैया डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन, उसके बाद पानी को आप स्टोर कर सकते हो या पानी को डायरेक्ट सप्लाई कर सकते हो। तो मैं स्टोरेज भी कर लेता हूं। फिर आप पानी को क्या कर सकते हो? सप्लाई, जो आपकी गर्लफ्रेंड के घर में करना है या उसके गांव में करना है वो आप कर सकते हो, नो इश्यू। सर इतनी सारी यूनिट बता दी, क्या हमें ये सीक्वेंस याद करना है? मैंने कहा यस। अगर आपको ये सीक्वेंस याद नहीं रहा तो अब मजा नहीं आएगा दोस्तों, सवाल बनेंगे नहीं। और इन्वायरमेंट इसी वजह से टफ लगने लग जाता है क्योंकि बच्चों को एक सीक्वेंस नहीं पता। तो सबसे पहले मेरे साथ बोलेंगे स्क्रीनिंग। अब स्क्रीनिंग में क्या होता है वो सारी तो हमारी बातें बतानी है मुझे। सबसे पहले होगा स्क्रीनिंग, उसके बाद होता है प्री क्लोरिनेशन, उसके बाद होता है एरेशन। आंख बंद करके बोलो, पहला स्क्रीनिंग, फिर प्री क्लोरिनेशन, फिर एरेशन, फिर आपका पीएसटी, फिर आपका गाइस पीएसटी के बाद आप कोगुलेंट ऐड करेंगे, फिर उसकी मिक्सिंग करेंगे, फिर उसका फ्लोकुलेशन बनेगा, फिर वो एसएसटी में जाएगा, फिर एक माइक्रो स्टेनर होगा, फिर एक फिल्टर होगा, उसके बाद डिसइंफेक्शन होगा, उसके बाद स्टोरेज करोगे, उसके बाद सप्लाई करोगे, सप्लाई के बाद फिर वो वेस्ट बनेगा, फिर वो सीवर की वजह से फिर जाएगा, फिर वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कौन कौन सी यूनिट लगी रहती है वो भी मैं एक बार नाम बता देता हूँ। वहां पे फिर स्क्रीनिंग मिलेगा, ग्रिड चैम्बर मिलेगा, स्केमिंग टैंक मिलेगा, पीएसटी मिलेगा, पीएसटी के बाद बायोलॉजिकल यूनिट मिलेगी, उसके बाद एसएसटी मिलेगा, एसएसटी के बाद डिस्पोज करेंगे, एसएसटी के वेस्ट को, पीएसटी के वेस्ट को, स्लज को डाइजेस्ट करेंगे, उसको ड्राइंग बेड पे ले जाएंगे। उस ड्राइंग बेड के बाद आपको ड्राइड रूप में एक मैन्योर खाद मिलेगा, वो आपका आखिरी पानी साफ होके आया और वो आखिरी में मिलेगा आपको क्या? खाद मिलेगा। और वो पानी जो आपको क्या था और डिस्पोज कर दोगे वापस रिवर में। पर मैं अभी इन्वायरमेंट फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। जैसे जैसे सबसे पहले सर सबके बारे में एक बार हमें हल्का हल्का बता दो ना। तो एक बार मैं हल्का हल्का बता देता हूँ सबके बारे में। देखो स्क्रीनिंग में क्या होता है, जो स्क्रीनिंग होती है यहाँ पर हम फ्लोटिंग मैटर्स को रिमूव करते हैं। फ्लोटिंग मैटर्स को रिमूव करते हैं, जैसे कोई भी आपका, अभी मैंने बताया जो भी फ्लोटिंग पानी के ऊपर जो भी फ्लोट कर रहा है। क्यों इस फ्लोटिंग मैटर्स को इसलिए रिमूव कर रहा हूं, अगर ये हमारे वहां पर आ गया तो वहां पर हमारे बहुत ज्यादा पंप लगे रहते हैं। पंप की इफिशियंसी को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। और हमारे पंप बड़े कॉस्टली होते हैं, तो पंपिंग सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करने के लिए भैया? पंपिंग सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? पंपिंग सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं क्या लगाता हूं भैया? पंपिंग सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं क्या लगाता हूं भैया? पंपिंग सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं स्क्रीनिंग करता हूं।
क्लियर, स्क्रीनिंग का काम आ गया। स्क्रीनिंग होती क्या है बहुत डिटेल में भी पढ़ने वाला। उसके बाद अगली यूनिट बताई प्री क्लोरीनेशन। सर प्री क्लोरीनेशन क्या चीज है? भाई प्री क्लोरीनेशन नाम में आ गया, प्री मतलब होता है पहले और क्लोरीनेशन का मतलब होता है क्लोरीन को डालना। क्लियर, मतलब पहले का मतलब क्या है सर? ये आपका मान लीजिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, ये आपका रीफ जहां से पानी आ रहा है और यहां से आपका पानी आ रहा है। आपको मैंने बताया था ट्रीटमेंट करने से पहले, क्या आपको ट्रीटमेंट करने से पहले क्या आपको वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में पता होना चाहिए? क्या ट्रीटमेंट करने से पहले क्या आपको वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में पता होना चाहिए? यस। और आपने वाटर क्वालिटी पैरामीटर से आपने ये निकाल लिया कि इस पानी में बैक्टीरिया, इस पानी में क्या है भैया? बैक्टीरिया बहुत है। अब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में बहुत सारी यूनिट है जिनका मैंने अभी नाम बताया पीछे। कोई प्री कहां पर एरेशन हो रहा है, कहीं पे पीएसटी हो रहा है, कहीं पे गाइस कोगुलेंट ऐड हो रहा है, कहीं पे मिक्सिंग हो रही है, कहीं पे फिल्टर लगे पड़े। यस, तो यहाँ पे इनको ऑपरेट करने के लिए स्टाफ भी होता है। अगर वो स्टाफ भी होता है, अगर ये गंदा बैक्टीरिया वाला पानी सीधा अगर हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आ गया तो जो स्टाफ काम कर रहा है उनकी हेल्थ क्या हो जाएगी? खराब। तो मैं क्या करता हूं, मैं बीच में ही कहीं पर यहां पर मैं क्या कर देता हूं, पानी में क्लोरीन को ऐड कर, क्लोरीन को क्या कर देता हूं? ऐड कर देता हूं, ताकि ताकि जब मेरा ये पानी बहता हुआ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में एंट्री करे तो इस पॉइंट के ऊपर जो बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन है जीरो तो नहीं हो जाएगी। जो बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन है वो इस हद तक कम हो जाए, जो बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन है वो इस हद तक कम हो जाए ताकि जो हमारा स्टाफ है, जो वर्किंग स्टाफ है, उसकी हेल्थ में कोई भी इश्यू ना आए, उसकी हेल्थ में कोई भी इश्यू ना आए। बात सबको समझ में आ गया? उसकी हेल्थ में क्या भैया? कोई भी इश्यू नहीं आए। बात सबको समझ में आ गई? उसकी हेल्थ में कोई भी इश्यू ना आए, ये मैंने आप लोगों को बताया। इस बात में किसी को भी कोई तकलीफ हो तो बताइए। इस बात में किसी भी सज्जन को कोई भी तकलीफ हो तो मुझे बताइए। तो प्री क्लोरीनेशन का मतलब क्या है? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी पहुंचने से पहले ही आपने क्लोरीन को ऐड कर दिया है, और इसलिए ऐड कर दिया है ताकि मेरे वाटर वर्किंग प्लांट में जो मेरा जो मेरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वहां पर जो मेरा स्टाफ काम कर रहा है उसकी हेल्थ में कोई फर्क नहीं। स्टूडेंट ने हाथ उठाया सर। ओके सर, मैं अगर यहां पर क्लोरीन ऐड कर देता तो क्या होता? मैंने बोला कि अगर यहां पर क्लोरीन ऐड कर देते, इस ए पॉइंट की बजाय आप बी पॉइंट पर अगर क्लोरीन ऐड कर देते तो मुझे बताओ क्या क्लोरीन जाते ही बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन कम कर देगा? भैया एक कांटेक्ट पीरियड होता है, उसके साथ जाएगा, रिएक्ट करेगा। तो मान लीजिए मैं यहां पर करता, मेरा पानी पहुंचता 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 यहां पर जाकर रिएक्ट, उसकी रिएक्शन खत्म हुई, यहाँ पे जाकर वो रिएक्ट करा, उसके बाद बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन खत्म हुई, तो यहाँ तक जो मेरा स्टाफ था उसकी तो भाई बैंड बच जाएगी, उसकी तो हेल्थ खराब हो जाएगी ना, उसकी तो हेल्थ खराब हो जाएगी। इसलिए मैं बी पॉइंट पर ऐड नहीं कर कर ए पॉइंट के ऊपर ऐड कर। क्या सबको समझ में आ गया? क्या प्री क्लोरीनेशन क्या होता है? सबको ये बात क्लियर होगी? अब ये समझ लो, एक साथ लिखवा दूंगा सारी बात। अगला पॉइंट होता है, अगली बायोलॉजिकल यूनिट होती है एरेशन। एरेशन कुछ नहीं होता है। एरेशन का मतलब सीधा सा गांव की भाषा में बात बताऊं, इस एयर याद रखो, कुछ नहीं, पानी को सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उछाल दो। पानी को ऑक्सीजन की क्या भाई प्रेजेंस में उछाल दो। सर कैसे? ये पानी लो, ये उछाल दिया। सर ये क्या बात हुई? बस इतना सा ही था, मैं तो बड़ा डर रहा था। पानी लो और उछाल दो। अब ये उछालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके, मतलब आप क्या करोगे? आप कैस्केड मेथड काम में ले सकते हो, डिफ्यूज मतलब आप ऑक्सीजन को पानी के कांटेक्ट में लेके आए। सर उससे क्या हो जाएगा? जो आपके पानी में जो अडर थी, जो गंध थी, जो बदबू आ रही थी, वो एलिमिनेट हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? एलिमिनेट आ जाएगी। सर पानी में बदबू जो अडर आती है किसकी वजह से आती है, क्या आप हमें बता सकते हैं? यस, ये बदबू आती है बाबू अनडिजायरेबल गैसेस की वजह से। ये बदबू आती है अनडिजायरेबल गैसेस की वजह से। सर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अनडिजायरेबल गैसेस कौन कौन सी है? यस, मैंने कहा ऑफकोर्स CO2, H2S, ये सब क्या है भैया? आपकी अनडिजायरेबल गैसेस है। तो ये गैसेस पानी में गंध को यानी अडर करती हैं, मतलब गंध करती है। इसको एलिमिनेट करना है क्योंकि बदबू वाला पानी तो पियोगे नहीं, तो उसके लिए हम एरेशन प्रोसेस करते हैं। एरेशन प्रोसेस का मतलब ये होता है पानी को एयर की प्रेजेंस में उछाल दो। सर एक डाउट है,
मेरा तो रिवर का पानी तो हमेशा एयर के कांटेक्ट में रहता है। सर मेरे रिवर का पानी तो हमेशा ही एयर के कांटेक्ट में होता है। तो मैंने कहा ऑफ कोर्स रहता है। तो मैंने कहा कि नोट करके ये बात डाल लो, कभी भी सरफेस वाटर के लिए हम एरेशन नहीं करेंगे। सरफेस वाटर के लिए एरेशन नहीं करेंगे, वो तो ऑलरेडी एयर के कांटेक्ट में था, नदी चल रही है ऑलरेडी एयर के कांटेक्ट में, तो फिर सर हम किसके लिए करेंगे? ये हम जनरली करते हैं ग्राउंड वाटर। अरे सर डाउट सारे कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गया ये तो मेरा। ये किसके लिए करते हैं भैया? ग्राउंड वाटर के लिए करते हैं। क्या ये बात भी सबको क्लियर होगी क्या? ये हम किसके लिए करते हैं भैया? ग्राउंड वाटर के लिए। इस बात में किसी को कोई समस्या? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सी यूनिट लिखवाई थी? पीएसटी। सर पीएसटी क्या है? प्री सेडिमेंटेशन टैंक। ये टैंक है जहां पर कुछ नहीं होने वाला, जहां पर बड़े बड़े पार्टिकल सेट होने वाले। बड़े बड़े मतलब इतने बड़े भी नहीं, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो सेट। सर ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स क्या होते हैं, इनके बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा धैर्य। होता क्या है? कुछ नहीं होता है। सेडिमेंटेशन एक प्रोसेस, एक नेचुरल प्रोसेस। सबसे पहले तो ये समझेंगे व्हाट इज द सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन एक नेचुरल प्रोसेस जिसमें क्या होता है, जिन जिन पार्टिकल का वेट ज्यादा होता है। ये पानी में पार्टिकल दिखाए, वाटर में मैं दिखा सकता हूँ, ये लो, ये लो, ये अपने वेट की वजह से, तो वेट की वजह से क्या करते हैं भैया? नीचे सेट हो जाते हैं। नीचे सेट हो जाते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। सर ये तो बड़े बड़े पार्टिकल सेट हुए ना, छोटे छोटे पार्टिकल भी तो होंगे, इनका वेट तो इतना ज्यादा होता नहीं कि ग्रेविटी नीचे सेट कर दे। तब क्या करोगे बाबू? इन्हीं के लिए तो हम कोगुलेशन करते हैं। सर इसका मतलब मेरे आज क्लियर हुआ है। कोगुलेशन का मतलब क्या है? छोटे पार्टिकल को रिमूव करना, यानी डिजोल्व पार्टिकल को रिमूव करूंगा। यस सर, कोगुलेशन है क्या? कोगुलेशन एक प्रोसेस है। तो सर इसमें करते क्या है? हम एक कोगुलेंट ऐड करते हैं। सर कोगुलेंट को थोड़ा हिंदी में बताओ ना। अरे बाबू एक केमिकल ऐड करते हैं, ये समझो। तो हम क्या करते हैं? केमिकल ऐड करते हैं। सर वो क्या करेगा? सबसे पहले वो जाकर जो ये छोटे छोटे पार्टिकल है, इनकी सरफेस के ऊपर जो चार्ज है, जो चार्ज है उसको क्या करेगा भैया? न्यूट्रलाइज करेगा। सर चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, ओके। सर उसके बाद क्या करेगा? चार्ज को न्यूट्रलाइज करके उनकी सरफेस को स्टिकी बना देगा। सर सरफेस को स्टिकी बना देगा मतलब सरफेस को चिपचिपी बना देगा। चिपचिपा, यस, चिपचिपा बना देगा। ओके सर, चिपचिपा बना देगा। फिर क्या होगा? फिर मैं एक डंडा लेके मतलब एक मिक्सिंग करूंगा उस पानी की। सर मिक्सिंग करूंगा, ओके। तो वहां पर एक क्या बना? एक स्टिकी कंपाउंड बना। सॉरी, एक स्टिकी कंपाउंड बना। अगर मान लो केमिकल डालते हैं हम एलम, कोगुलेंट डालते हैं हम एलम, तो एलम क्या करता है? AlOS3, ये कंपाउंड एक स्टिकी कंपाउंड बनाएगा अंदर जाकर। ये लो स्टिकी कंपाउंड बना। जब हम इसको मिक्सिंग करेंगे तो ये कंपाउंड इधर उधर जाएगा। जब इधर उधर जाएगा तो ये छोटे छोटे पार्टिकल इसके आके चिपक जाएंगे। सर ये छोटे छोटे पार्टिकल चिपकेंगे तो इसका वेट ज्यादा हो जाएगा। यस, ज्यादा हो जाएगा। जब ये छोटे छोटे पार्टिकल चिपक रहे होंगे तो ये जो पार्टिकल चिपक रहे हैं इसी को बोलते हैं फ्लोकुलेशन। तो जो फ्लोकुलेशन चैम्बर होता है वहीं पर ये पार्टिकल बन रहे होंगे, और जैसे इसका वेट बढ़ेगा ये भी नीचे सेट हो जाएगा। अरे सर छोटे पार्टिकल ऐसे रिमूव होते हैं और फिर ये जाके हमारे एसएसटी में बैठ जाएंगे। एसएसटी के बाद मैं माइक्रो स्टेनर को काम में लेता हूँ। माइक्रो स्टेनर क्या होता है? बारीक छलनी होती है, क्योंकि इसके बाद में किसको काम में लेने वाला? फिल्ट्रेशन को काम में लेने। फिल्टर में पानी फिल्टर होता है, फिल्टर होने के बाद में डिसइंफेक्शन करता हूँ। डिसइंफेक्शन में क्या होता है भाई? जो भी बैक्टीरिया है बस सारा पानी साफ हो गया। बैक्टीरिया मतलब क्लोरीन डालो, बैक्टीरिया को मौत के घाट उतारो, बस उस पानी को कर दो सप्लाई। सारी चीजें मैंने आपको बता दी मेरे भाई। ये लो जी, अब आ जाओ वापस। बताओ स्क्रीनिंग क्या रिमूव करोगे? फ्लोटिंग मैटर्स को रिमूव। प्री क्लोरिनेशन क्या डालोगे? सर पानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंचेगा उससे पहले ही उसमें क्या कर देंगे भैया? क्लोरीन डाल के बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन इस हद तक कम कर देंगे ताकि वो हेल्थ को खराब ही ना कर पाए। वेरी नाइस। उसके बाद मुझे बताओ एरेशन में क्या करोगे? सर अडर को रिमूव करेंगे। एरेशन में क्या करेंगे भैया? अडर को रिमूव। पीएसटी में क्या करोगे? सर बड़े बड़े पार्टिकल सेट होंगे। सर कोगुलेशन, कोगुलेंट क्या होता है? कोगुलेशन में क्या करोगे? सर कोगुलेंट डालेंगे, केमिकल जनरली क्या डालते हो? फिट करेंगे, लिखवा दो। वो क्या करेगा? सर एक स्टिकी कंपाउंड बनाएगा। ओके, वो उसके बाद क्या होगा? मिक्सिंग। तो उससे क्या होगा? वो स्टिकी कंपाउंड के छोटे छोटे पार्टिकल आके चिपक जाएंगे। सर वो फ्लोक बनेगा। कहां पर? फ्लोटेशन चैम्बर में। सर उसका वेट ज्यादा हो जाएगा, अपने वेट की वजह से वो सेट हो जाएगा। क्लियर?
अरे यहाँ पे मैंने एक चीज तो छुपा दिया है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, अभी जस्ट देखा मैंने, फिल्ट्रेशन तो लिखा ही नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने क्या नहीं लिखा, फिल्ट्रेशन, उसके बाद डिसइंफेक्शन, और उसके बाद क्या आपका स्टोरेज, उसके बाद क्या आपका सप्लाई। लो भैया अब लिखना स्टार्ट कर दे, आपका लिखना स्टार्ट कर दे। चलो अब देखो, अब मैं से एक फॉर एग्जांपल थोड़ा और फील दिलाने के लिए मैं जैसे आपसे बात करता हूँ कि ये कोई पानी है, ये कोई पानी है, ये कोई सैंपल है पानी, ये बोतल है, मेरी ये बोतल है, ठीक है, इसका इसमें जो पानी भरा है वो मैं पी रहा हूँ, ठीक है, वही मैं बना के दिखा रहा हूँ। और ऑफ कोर्स इस मेरी बोतल खाली है, पानी इसमें भरा नहीं, कोई बात नहीं, ये लो, ये मेरी बोतल के अंदर की कहानी है। मैंने बोला बताओ, ये पानी मैं पी रहा हूँ, तो मैं इसका मतलब इसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए काम में ले रहा हूँ। यस, मैं इसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए क्या ले रहा हूँ, काम में ले रहा हूँ। मैं इसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए क्या ले रहा हूँ, काम में ले रहा हूँ भैया, क्लियर। अगर मैं इसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए काम में ले रहा हूँ तो इस बोतल के अंदर इस पानी में क्या क्या है, एक तो H2 होगा, सर इसमें कुछ मिनरल्स भी तो होंगे, सम बेनिफिशियल मिनरल्स होंगे, और क्या होगा, और कुछ भी नहीं होगा, सम बेनिफिशियल मिनरल्स होंगे, मिनरल्स होंगे। यस, मैंने कहा सेम, लो जी, ये मैंने दूसरा बनाया, सेम कलर से बनाता हूँ, व्हाइट क्यों नहीं आ रहा, लो जी, मैं बोल रहा हूं कि मैं इस पानी को नहीं पी पा रहा हूं, मैं इस पानी को नहीं पी पा रहा हूं, इस पानी को मैं नहीं पी पा रहा हूं। वाटर कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, मैं इस पानी को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज नहीं कर पा रहा हूं। इसका मतलब इस पानी में क्या है, सर वही H2 तो होगा, कुछ मिनरल्स भी होंगे, मैं क्यों नहीं पी पा रहा हूं, सर मेरे हिसाब से इसमें कुछ सम एक्स्ट्रा मैटर्स होंगे। अरे क्या हो गया, सॉरी सर, इसका मतलब इसमें कुछ सम एक्स्ट्रा मैटर्स होंगे, क्लियर, प्लस पैथोजेंस होंगे, जिसकी वजह से आप इस पानी को नहीं पी पा रहे होंगे। पैथोजेंस की स्पेलिंग भी सही लिख देता हूँ, नहीं तो आप बोलेगा सर ने तो बहुत गंदा स्पेलिंग लिखा है, प्लस। अब ये सही हो या नहीं हो आप कर लेना, पैथोजेंस, ये दो चीज एक्स्ट्रा आ गई जिसकी वजह से मैं इस पानी को नहीं पी पा रहा हूँ। पैथोजेंस क्या होते हैं, जो डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स होते हैं उसको पैथोजेंस बोलते हैं। ये जो सम एक्स्ट्रा मैटर्स है ना, ये जो सम एक्स्ट्रा मैटर्स, ये दो तरीके के होते हैं बाबू, यही समझना, ये जो सम एक्स्ट्रा मैटर्स है ये दो तरीके के हैं, एक एक आपका ऑर्गेनिक मैटर जो आप इसकी वजह से पानी नहीं पी पा रहे हो, और दूसरा होता है आपका इनऑर्गेनिक, दूसरा होता है आपका इनऑर्गेनिक मैटर्स। एक होता है आपका ऑर्गेनिक मैटर्स, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक मैटर्स। ये बात सबको समझ में आई, एक है आपका ऑर्गेनिक मैटर्स, दूसरा इनऑर्गेनिक मैटर्स। अब ये ऑर्गेनिक मैटर्स और ये इनऑर्गेनिक मैटर्स तीन तरीके के होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स जैसे मैं बताऊं तो ये तीन तरीके का होगा, सेम, ध्यान से सुन लेना, अब आगे ये बार बार नहीं बोलूंगा। सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर्स, अगला इसका साइज बड़ा होगा, फिर कोइडल ऑर्गेनिक मैटर्स, ऑर्गेनिक मैटर्स को ON से लिख दिया, फिर डिजोल ऑर्गेनिक मैटर्स, सेम सीन इधर होगा,
भैया इनऑर्गेनिक मैटर्स। इनऑर्गेनिक मैटर्स ये भी तीन तरीके का होगा। कौन कौन सा भैया? वही डिजोल्व, डिजोल्व इन ऑर्गेनिक मैटर, कोइडल इन ऑर्गेनिक मैटर, और अगला भैया सस्पेंडेड इन ऑर्गेनिक मैटर। कहने का मतलब क्या है, आपके पानी को जिसकी वजह से नहीं पी रहे उसमें तीन छह तरीके की चीजें हैं क्या? डिजोल्व ऑर्गेनिक मैटर्स, कोइडल्स ऑर्गेनिक मैटर्स, और सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर्स। तीन तो ऑर्गेनिक मैटर के ये तीन बच्चे हैं। और इधर कौन से हैं भैया? इधर इनऑर्गेनिक के डिजोल्व ऑर्गेनिक मैटर्स, कोइडल्स इनऑर्गेनिक मैटर्स, और सस्पेंडेड इनऑर्गेनिक मैटर्स। बस आप पानी में से ये छह चीजें हटा लीजिए, आपका पानी साफ, खत्म। और फिर बैक्टीरिया बचा है, उसके लिए क्लोरीन डाल देंगे, खत्म भैया आपका इन्वायरमेंट। बस अब मेरे पूरे इन्वायरमेंट में से इन छह चीजों को ही मैं रिमूव करने की कोशिश करूँ। कौन कौन सी यूनिट लगाऊंगा, बस उनमें देखना। आप जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा आपको खुद ही पता लगेगा कि सर इन छहों को मैं ठिकाने लगाने की कोशिश करूँ। ठीक है दोस्तों, तो मेरा मेजर ध्यान इसी के ऊपर रहेगा। सबसे पहले यूनिट चलते हैं अब। ये मैंने बता दिया कि मेरा किसके ऊपर ध्यान रहेगा पूरे इन्वायरमेंट में, इन छहों को रिमूव करने में। क्योंकि जैसे ये छह रिमूव होंगे मेरा पानी पीने लायक साफ हो जाएगा। पहले आ जाओ स्क्रीनिंग। अब एक एक को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, टाइम लगेगा, 10-15 क्लास में कोशिश करेंगे खत्म कर। स्क्रीनिंग देखेंगे, द मेन ऑब्जेक्टिव the main objective of screens is to protect या pumping system, protect pumping system, clear? Second one, screen can be provided at intake पे करवाओ, intake point जहां से पानी ले रहे हो वहीं पे करवाओ, intake points as well as the inlet of any pump। क्योंकि इनलेट इनलेट पे कराओगे, अगर पंप में आउटलेट पे कराओगे फिर तो क्या मतलब, इनलेट मतलब पानी इसी में से जाए पंप में, तो साफ पंप अपने आप उसमें नहीं जाएंगे फ्लोटिंग में, एनी पंप्स। अगला, स्क्रीन आर क्लासिफाइड एज, स्क्रीन को दो भागों में बांटा है, कोर्स स्क्रीन एंड फाइन स्क्रीन। सर कोर्स और फाइन स्क्रीन में क्या डिफरेंस है? ओपनिंग का फर्क है। जैसे कोर्स स्क्रीन क्या होगा, कोर्स स्क्रीन मैं बोल रहा हूं सिर्फ ओपनिंग का फर्क है। लो ये लो, इस तरीके का जो आपको दिख रहा है ये कोर्स स्क्रीन है, ओपनिंग का फर्क। फाइन का बनाने की कोशिश करूं, अरे बाबू चलिए, फाइन स्क्रीन, लो जी, मार्कर चेंज कर देता हूँ, छोटू सा ही बनाऊंगा। तो ओपनिंग का फर्क समझ में आ गया, ये आपकी फाइन स्क्रीन, ये कोर्स स्क्रीन है, ये फाइन स्क्रीन है। क्लियर? इस बात में किसी को भी कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, इस बात में किसी भी सज्जन को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर? आगे बढ़े, अगला पॉइंट,
द कोर्स स्क्रीन इज इंक्लाइंड। ये सवाल आता है, इसको इंक्लाइंड क्यों लगाते हैं? आज कॉन्सेप्ट क्लियर ही कर दूंगा। इंक्लाइंड इसलिए लगाते हैं, इंक्लाइंड टू रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ फ्लो। या वेलोसिटी ऑफ फ्लो को रिड्यूस करने के लिए रिड्यूस, वेलोसिटी रिड्यूस हो जाती है, कैसे देखेंगे? रिड्यूस वेलोसिटी, वेलोसिटी हेल्प्स इन रिमूविंग ऑफ फ्लो, so removing more large size suspended materials such as coarse aggregate, प्लास्टिक, जो भी आपकी ब्रांचेज ऑफ ट्री। तो करता क्या है, अब ध्यान से सुन लेंगे। जो अगर आप इंक्लाइंड के ऊपर लगाते हो, इंक्लाइंड के ऊपर लगाते हो, उससे आपका क्या हो जाती है? वेलोसिटी कम हो जाती है, एरिया बढ़ जाता है। कैसे? सपोज करो ये आपकी स्क्रीनिंग है, आप ऐसे लगानी चाहिए थी ना, आपके हिसाब से, आपके हिसाब से ऐसे लगानी चाहिए थी। और मैं मान लेता हूं पानी का लेवल ये है, क्लियर, दोनों के लिए बेस सेम कर देता हूं, पानी का लेवल ये मान लेता हूं। मैंने स्क्रीनिंग कैसे लगाई है? मैंने स्क्रीनिंग कैसे लगाई है भाई? अभी समझ लेना भाई, थोड़ा सा ये नीचे चला गया, अब स्केल पे नहीं है यार, क्या बताऊं। इसको नीचे वाले को मैं हटा ही दे रहा हूँ, समझने की कोशिश करना जो मैं बात बोल। ठीक है, मैंने स्क्रीनिंग लगाई है ऐसे इंक्लाइन, इंक्लाइन लगाई है तो किसी एंगल के ऊपर लगाई होगी क्या? थीटा एंगल पे लगाई। मैं ये जब लगा रहा था, जब मैं ये ओपनिंग एरिया मान लेता हूँ रेड, जब मेरा येलो था तो मैं येलो से लिख रहा हूँ। जब मैंने सीधी लगाता हूँ तो मैं ओपनिंग एरिया मान लेता हूँ ए, पानी मतलब इस एरिया से पास कर रहा है। जब मेरा इंक्लाइन लगा है तो मेरा ओपनिंग एरिया क्या हो गया? ये हो गया भैया। बताओ इस बात में किसी को कोई दिक्कत है क्या? ए डैश। अगर मुझे बताओ, अगर मैं साइन थीटा लिखूं यहां से, अगर मैं यहां पर साइन थीटा लिखूं तो बराबर क्या लिखूंगा? ए बाई ए डैश, क्योंकि क्या होता है लाल बटा कक्का। तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? ए। कर्ण कितना है? ए डैश। तो मुझे बताओ यहां से ए डैश बराबर क्या है? ए बाई साइन थीटा। जब ए बाई साइन थीटा आया, इसका मतलब क्या आ गया? इस रिलेशन से क्या निकलो, जब साइन थीटा साइन थीटा की कर्व क्या होता है, वैल्यू क्या होती है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है, 0 से 1 के बीच में, 0 से -1 के बीच में। क्लियर? जब गाइस आप 90 रखेगा तब 1 होगा ना, पर 90 से तो कम रखा है, इसका मतलब ए डैश क्या आ रहा है आपका? ज्यादा आ रहा है इससे। क्यों? सबको समझ में आ गया ना? क्योंकि जब ये 90 डिग्री, जब ये 90 डिग्री होगा तब जाके, 90 डिग्री होगा तब जाके ए डैश बराबर ए आएगा। पर 90 डिग्री तो क्या है, तो इंक्लाइंड पे 90 डिग्री से कम है, तो साइन थीटा की वैल्यू 1 से छोटी होगी, तो ए डैश बड़ा आ गया एस, ए डैश बड़ा आ गया ए से। तो आप मुझे बताओ क्या ओपनिंग एरिया इंक्रीज हो गया? फिर ई का 1 नंबर का। आप जब स्क्रीनिंग को इंक्लाइंड करते हैं तो ओपनिंग एरिया इंक्रीज हो जाता है। सर वेलोसिटी कैसे डिक्रीज हुई? देखो बाबू, कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन आप लगा रहे हो, क्या होता है? a1 v1 बराबर, तो a इंटू इसकी वेलोसिटी मान ली उस वक्त v, और a डैश बराबर v डैश। जब आप मुझे बताओ, जब आपका a डैश बड़ा है v से और ये दोनों को बराबर होना है, तो v डैश को तो क्या होना पड़ेगा? v से छोटा ही होना पड़ेगा ना, तभी तो पॉसिबल है ये बात। v डैश अपने आप छोटा हो गया। तो जैसे आपने इंक्लाइंड लगाया, जैसे आपने इंक्लाइंड लगाया क्या हो गया? ए डैश तो आपका एरिया तो बढ़ गया, पर आपकी वेलोसिटी क्या होगी भैया? कम होगी। यही आपके स्टेटमेंट में भर। क्लियर? ये अब वेलोसिटी कम होगी
तो क्या हेड लॉस हुआ है क्या? यस। पानी कम जाएगा, पानी कम जाएगा तो यहाँ पर पानी का लेवल मान लो ऐसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, हेड लॉस क्या हो जाएगा? कम। अब वो हेड लॉस कितना होता है वो भी हम देख सकते हैं। लॉस ऑफ हेड, लॉस ऑफ हेड, और ये किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि कचरा जमता जाएगा, लॉस होता है। ये किसके बराबर? इंपेरिकल रिलेशनशिप है। तो एच एल बराबर ए बाई टू जी वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर। गाइस, के बाई टू जी को क्या बोलते हैं यहाँ पर? इसकी कांस्टेंट, और जनरल इसकी वैल्यू होती है 0.0729। यू आपकी क्या है भैया? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अप्रोच क्लियर। और आपका वी क्या है? वेलोसिटी एट स्क्रीन। ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया, वेलोसिटी एट स्क्रीन, ये बात बता दी। और एक स्लोप का भी ध्यान रख लो, हम लगाएंगे कैसे? जैसे ये मेरा पानी है, मैं लगाऊंगा कैसे? मेरी स्क्रीनिंग क्या मैं ऐसे लगाऊंगा क्या? यस, स्क्रीनिंग ऐसे लगाऊंगा। तो ये सवाल पूछ लेते हैं कि किस तरीके से लगाते हो। ये होता है 3 से 6 वर्टिकल, एक आप चलोगे हॉरिजॉन्टल। या पता हो ना? सही। ये स्लोप भी मैंने आपको बताया। इस बात में किसी भी सज्जन को कोई भी तकलीफ हो तो बताइए। इस बात में किसी भी सज्जन को 1% की भी तकलीफ हो तो आप मुझे बता सकते हो कि सर ये तकलीफ है, आप कमेंट में लिख सकते हो। अगली बात, कोर्स स्क्रीन। कोर्स स्क्रीन is also known as ट्रेस रैक, ट्रेस रैक भी बोलते हैं। फाइन स्क्रीन, फाइन स्क्रीन आर मेड ऑफ वायर मेश विद ओपनिंग। ये पूछा जा सकता है एग्जाम, विद ओपनिंग लेस देन लेस देन 10। एक सवाल और याद रखना, जैसे आप इस तरीके से स्क्रीन लगाओगे आप इंक्लाइन, कोई अगर होता है तो मैं यहां से दिखाने की कोशिश करता हूँ। कोई इंक्लाइन पड़ा हो मेरे पास से, चलो नहीं, मैं ही बनाने की कोशिश करूंगा। इस तरीके से आप स्क्रीनिंग लगाओगे, कोशिश करना थोड़ा सा मैं आपको फील दे पाऊँ। ये आपकी स्क्रीनिंग है, इंक्लाइन लगाइए। ये आपकी स्क्रीनिंग है। अब मुझे बताओ, स्क्रीनिंग है तो क्या इसमें इम्प्योरिटीज जमा हो जाएंगी क्या? यस, इसमें इम्प्योरिटीज हो जाती है जमा। मान लीजिए पन्नी वगैरह फंस गया, मैं आपको स्क्रीनिंग दिखा देता हूँ इम्प्योरिटीज। ये लो कोई पन्नी है, ये सब इम्प्योरिटीज है, फंस गया इम्प्योरिटीज। अब इसको कैसे रिमूव करेंगे? उसके लिए आता है एक रैक, ये पूछ लेगा आपसे एग्जाम में, रैक स्क्रीन। तो रैक स्क्रीन क्या होता है? एक पंजा जैसा होता है, इस तरीके का शेप बना के दिखाऊं, पंजे शेप का होता है। अरे यार, जब इतनी अच्छी ड्राइंग कर रहे हो, इस तरीके का होता है रैक स्क्रीन। ये है आपकी रैक स्क्रीन। आप इससे क्या करोगे? इम्प्योरिटीज को रिमूव कर, तो याद रखना रैक स्क्रीन क्या है। ये क्या आएगा भैया? आपके इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के काम, इम्प्योरिटीज निकालने के काम। बाबू ये आपको पूरी स्क्रीनिंग करने काम आएगा।
पूरी हमने स्क्रीनिंग के बारे में पढ़ लिया। कोई सवाल आए आप इंडिया का कोई भी एग्जाम आप सारे कर सकते हैं। हाँ, इस बात में किसी भी सज्जन को कोई भी तकलीफ हो तो मुझे बताइए। चलें फिर आगे। आगे भैया आपका प्री क्लोरिनेशन। एक सेकेंड आप देख भी सकते हो, एक मिनट। चलो प्री क्लोरिनेशन। प्री क्लोरिनेशन क्या हो, लिखेंगे वहन वहन द रॉ वाटर, मतलब बैक्टीरिया पहुंचने से पहले ही मार दो उनको, खत्म कर दो। वहन रॉ वाटर हैज गॉट, वो साफ साफ लिख रहा हूं, वेरी हाई कंसंट्रेशन। किसकी भैया, किसकी, पैथोजेंस की क्या, बैक्टीरिया की क्या। देन दिस वाटर मे कॉज हेल्थ इश्यू, क्या हेल्थ इश्यू, क्या इसके लिए भैया, वर्किंग स्टाफ के लिए, क्या वर्किंग स्टाफ ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। आप क्या करोगे, देयर फॉर सम अमाउंट ऑफ क्लोरीन must be added must be added before must be added before हम सेंडिंग, इसमें पानी भेजने से पहले, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में वाटर इनटू द वाटर ट्रीटमेंट। जनरली डोज ऑफ क्लोरीन 1 लीटर में कितना डाल देंगे भैया, 2 से 5 मिलीग्राम की कंसेंट्रेशन यूज्ड फॉर प्री क्लोरिनेशन। ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा, इफ एक्सेसिव सिल्ट, अगर सिल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा तो प्री क्लोरिनेशन कामयाब नहीं होगा। क्यों, अभी रीजन बता। is present in the raw water, then pre-chlorination is not effective। प्री क्लोरिनेशन इफेक्टिव नहीं होगा। क्यों सर, रीजन, अगर सिल्ट बहुत ज्यादा है पानी में, लो भैया पानी दिखाता हूं, ये पानी है और इसमें सिल्ट बहुत ज्यादा है, येलो सिल्ट, सिल्ट बहुत बड़ा करके दिखा रहा हूं, ये सिल्ट है, ये सिल्ट का पानी। अब इस पानी में पैथोजेंस भी है, आपने क्लोरीन ऐड करा, क्लोरीन करेगा बैक्टीरिया भाई डर जाएगा कि मौत से कौन बचना नहीं चाहता। बैक्टीरिया आएगा, अपनी मौत से बचता बचता यहाँ कॉर्नर में आके छुप जाएगा, यहाँ पे कॉर्नर में आके छुप जाएगा, कॉर्नर में आके छुप जाएगा, और यहाँ पर सिल्ट का इफेक्टिव, यहाँ पर क्लोरीन का इफेक्ट यहाँ तक पहुंचने में क्या हो जाएगा भैया, उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। तो इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी तो सिल्ट के उसके बैक्टीरिया के बचने के चांस बढ़ जाएंगे। तो अगर आपके पानी में सिल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो वहां पर क्या होगा भैया, वहां पर प्री क्लोरिनेशन ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहता, फिर आपको डोज बढ़ानी पड़ जाएगी प्री क्लोरिनेशन की। अब लिख लो रीजन, बिकॉज these silt particles, because this
बिकॉज दीज सिल्ट पार्टिकल्स शील्ड्स द माइक्रोब्स। शील्ड्स मतलब होता है सुरक्षा कवच, सुरक्षा कवच दे देते हैं भैया द माइक्रोब्स। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को कैसा सेशन लगा, हमने ये भी पढ़ लिया। अगर आपको अच्छा लग रहा है, सभी लोग वीडियो में लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में बताएं आपको कैसा लगा। अगर पार्ट 2 चाहिए तो सभी लोग कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय गाइस, बाय।